दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डिस्ट्री ये 12वां नंबर जो है ना चैप्टर 12वीं का है महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति से। क्या डिस्ट्री शिक्षा और संस्कृति से क्लास 10वीं का डिस्ट्री हिंदी है जो कि MVVI क्वेश्चन है डिस्ट्री। क्वेश्चन आपको यहाँ पर पता चल ही गया कि गांधी जी के अनुसार जो है के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंक अंग जो होते हैं अंग यानी कि अंग क्या होना चाहिए डिस्ट्री, यानी कि मेन मुद्दा का बात बोल रहा है डिस्ट्री, अंक नहीं अंग का बात बोल रहा है डिस्ट्री, अंग का, समझे बात को। तो MVVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है डिस्ट्री। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना ट्रिक्स वाला वीडियो डिस्ट्री, 3 नंबर आपको मैं दिलाने वाला हूँ। 3 से 5 नंबर में आते हैं तो 2 नंबर का वीडियो डिस्ट्री 3 मिनट का आपका जीवन बदल सकता है और आप अच्छा खासा नंबर हिंदी में ला सकते हैं डिस्ट्री। मैं आपको बता दूं, चलिए टू जेड जानकारी दूंगा। ऑब्जेक्टिव जो बनेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो बनेंगे सब्जेक्टिव तो आपको ये तो मिलेंगे ही, प्लस में इसका जन्म तिथि वगैरह वगैरह गांधी जी के बारे में सारा चीज़ें जान लेना है। महात्मा गांधी जी जो हमारे भारत के जो कि पूज्य बापू राष्ट्रपति के पिता, यहाँ पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा जाता है डिस्ट्री। इसका जन्म डिस्ट्री मैं आपको बता दूं कि 2 अक्टूबर 1800 डिस्ट्री 69 में हुआ था, ठीक है। तो इसी में हुआ था और पोरबंदर का गुजरात में हुआ था। इसके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम डिस्ट्री पुतली बाई था, समझ गए। तो ये था डिस्ट्री ये इसका जो कि देखिए ये जो 4 दिसंबर 1888 को, ठीक है 1888 को डिस्ट्री में ये जो ना वकालत की पढ़ाई के लिए से यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी लंदन जो ना गए, मतलब वहाँ पर जो है ना यूनिवर्सिटी मतलब ये सब पढ़ाई किया इन्होंने, वकालत की यानी कि जो जज वगैरह बनते हैं ना वकालत करते हैं वो सब का पढ़ाई किया, ठीक है। तो बट यही सब था ज़्यादा इसका मुख्य चीज़ है और क्या है बस इतना सा ही, ठीक है। तो और ज़्यादा कुछ नहीं देना है और आपको पता ही इसके बारे में, तो आपको बहुत कुछ देश में पता ही है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे जो ना अंग्रेज के खिलाफ जो है ना जो कि 1915 में इन्होंने है ना भारत लौट करके आए तो उन्हें स्वतंत्रता संग्राम का में कूद पड़े, आज़ादी की लड़ाई के लिए से फलाना ढगाना बहुत सारा इसका जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा है। समझ लीजिए 1 नंबर पे यही सब आता है, समझे। तो डिस्ट्रिक्ट अब आइए सबसे पहले हम लोग क्या करना है इसको अब जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव वगैरह तो आपको मैं बता ही दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव का A to Z सारा सारा जो है ना ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए अब इसको क्या करते हैं हम लोग इसको जान लेते हैं और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम से छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन को देख लिया इसमें, अब आंसर को जान लेते हैं कि गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षा शिक्षा की जरूरी अंग यह होना चाहिए। देखिए क्या होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट, शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि यहाँ से देखिए कि चाहिए कि बालक, यहाँ पर देखिए बालक जीवन जो है ना संग्रह में प्रेम से घुना है, ठीक है गुना गुना। उसके बाद देखिए गुना को सत्य से असत्य को, सत्य को कष्ट सहन, सहन से हिंसा, हिंसा को आसानी के साथ जो है ना जितना सीखें। सबसे पहले बात को देखें एकदम से छोटा सा वर्ड इसमें है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एकदम से छोटा सा है कि गांधी जी के अनुसार, यहाँ पर देखिए क्या बोलता है गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा का जरूरी जो अंग होता है यानी कि मेन मुद्दा जो होता है यह होना चाहिए कि मेन मुद्दा यह होना चाहिए कि बालक जीवन, बालक जो जीवन होता है यानी कि छोटा बच्चा जो होते हैं यानी कि 8 साल 5 साल 10 साल ऐसे करके बालक जीवन जो है ना जो होते हैं छोटा मतलब उसकी तो जीवन संग्रह में संग्राम में, देखिए क्या होता है संग्राम में संग्राम में प्रेम से घुना जो कि प्रेम से घुना को सत्य से असत्य को, यानी कि प्रेम से घुना को और असत्य जो है वो जो सत्य है उसको असत्य से, जो ये देखिए सत्य को असत्य को, सत्य से असत्य को और कष्ट जो है ना सहन से हिंसा को, समझ यानी कष्ट जो सहता है उसको हिंसा को आसानी के साथ जो है ना जितना सीखे। यानी कि यहाँ पर मेन मुद्दा ये कह रहा है जो कि सही है और जो असत्य है उसको सत्य में बदलना है, जो गुनाह है उसको प्रेम से मतलब पाना है और जो कष्ट है उसको सहन करने के लिए सीख करके उसके बाद हिंसा को अच्छा खासा सहन, जो कष्ट सहन से हिंसा को आसानी से जीतने के लिए सीखना है। बस इतना सा डिस्ट्री जो है ना बच्चे के मतलब छोटे उम्र में कहते हैं ये चीज़ डिस्ट्री, बस इतना को अंग कहते हैं जो है ना अंग कहते हैं गांधी जी सीख लेने के लिए, समझे बात को। तो यदि आप इतना सा लिख लेते हैं बना करके तो आपको जो है ना 3 से 4 नंबर जो भी आएंगे इस क्वेश्चन पे A to Z मिल जाएंगे, ठीक है। तो डिस्ट्री ये हमारा पहला हो गया, समझे बात को। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है और डिस्क्रिप्शन में जो है ना सारे जो है ना 1 से लेकर के समझिए आपका 11 चैप्टर नंबर तक मिल जाएंगे, प्लस में ये भी उसी में जाने वाला एक ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10वीं वाले में जाइएगा तो सॉलिड टोटल हिंदी का आपको मिल जाएंगे, समझे। टोटल हिंदी का मैंने सब्जेक्टिव बता दिया उसमें, प्लस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब के सब अलग अलग में मिल जाएंगे आपको क्लास 10वीं का, समझे। और क्लास 12वीं भी मैं डिस्ट्री में आपको बता दूँ क्लास 10वीं और 12वीं दोनों पर आता हूँ, हिंदी का 12वीं A to Z, ठीक है। तो चलिए पीडीएफ वगैरह लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा आपको 100 तभी मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखने के लिए से सब्सक्राइब पे फटाक से क्लिक कर दीजिए, ठीक है।